चलो देखो भाई, अब तक हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ रिएजेंट। पहला तो पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज, दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल में कहाँ पढ़ा भाई कि वह स्पीसीज, कौन स्पीसीज? वह स्पीसीज जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्पीसीज, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होगा उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा उस स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मेन पहचान है ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। इस बिहेव पे दो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल का एग्जांपल लेविस एसिड, पॉजिटिव एग्जांपल H+, Cl+, Br+, NO2+, NO+, थोड़ा CH3+। जो हमने बोला एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोफाइल, हमने कहा कि दो स्पीसीज which contain vacant d orbital, दो स्पीसीज which contain vacant d orbital and extended octet, उस तरह के इलेक्ट्रोफाइल को एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोफाइल। फिर पढ़ा रहे थे आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में, दो स्पीसीज विच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा तो हमसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा उस स्पीसीज पे जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहां पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा आया, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के। लिखो एडिशन रिएक्शंस। अब एजेंट का काम खत्म, अब एजेंट वाला काम खत्म हो गया। अब लिखो एडिशन रिएक्शन। रिएक्शंस में क्या लिखो? एडिशन रिएक्शन। कल से लिख के बैठे हैं। देखो जब भी बोला जाए ऐड का मतलब कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है जोड़ना। ऐड का मतलब जोड़ना। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनिए। ऐड का मतलब जोड़ना, जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे, समझ में आ गया? जोड़ना से। हाँ, सुबह गए थे ना, तो देखो इसे अपना आराम से करते हैं, फिर हाथ जोड़ते, देखो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक हाथ इधर रहेगा, दूसरा हैंड ये, फर्स्ट हैंड ये, सेकेंड हैंड ये, दोनों को ऐसे लाकर धीरे जोड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जोड़ेंगे इस मार्कर को फेंक देंगे बाहर, ऐसा नहीं। इसमें मार्कर ऐसे जब जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि इस मार्कर से बाहर फेंक देंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कोई से जोड़ रहे हैं इसको फेंक देंगे उधर। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर ये दोनों है तो दोनों को साथ जोड़ेंगे, इसको लेकर दोनों को जोड़ेंगे, किसी को फेंकेंगे इसमें से नहीं। तो देखो हम जब भी एडिशन कराएंगे, एडिशन का मतलब, तो भाई वापस करो। आपके पास दो है। देखो तो अब पहला हमारे पास है, देखो एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब हमने बोला दूध में दही को जोड़ दीजिए, दूध में दही को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। अरे पागल, दही को जोड़ेंगे, सही है। बस ये कहेंगे कि जो दूध होगा वो हायर अमाउंट में होगा, जो दही होगा छोटा होगा। जिसको उसमें मिला देंगे तो वही जो दूध है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई। जिस प्रकार हम कुछ भी बनाते हैं भोजन, उसे नमक को ऐड करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि नमक को बाद में उसमें निकाल कर फेंक देते हैं। जिस प्रकार आप चाय पत्ती को फेंकते हो वैसे आप फेंकना नहीं। देखो जब भी आप एडिशंस करेंगे तो 3 तरह का होता है एडिशन, बट जो नाम लिखेंगे हम उसी का एडिशन करेंगे। अगर बोल देंगे चाय लाओ, कप में क्या लेके आएंगे? चाय लेके आएंगे।
बोले चाय पत्ती लेके आओ, क्या लिखेंगे? चाय पत्ती लेके आएंगे। आप खाते हैं अब क्या देखो, पत्ते? अब हमें पढ़ना क्या है, ऐसे हम समझ लो, चल के मान लो, ये देखो समझदार इंसान भैया जी, ये सबस्ट्रेट है। अब हम कोई रिएजेंट ले लेते हैं, मान लो HCl, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये आपका रिएजेंट हो गया। और जब इसका रिएजेंट का इस पर अटैक कराएंगे तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इतना तो पढ़े थे ना रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, इसका जब अटैक कराएंगे तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ क्या लिखे भाई? एडिशन रिएक्शंस। थोड़ा थोड़ा आया तो देखो, अब हमें करना क्या भाई? आपको हमने एक बार कभी भविष्य बताया था कि मान लो C डबल बॉन्ड C है, इसको ब्रेक करने का 2 आइडिया अपने पास है। देखो भाई इधर हमने कहा एक बार आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर सकते हो और एक बार इसको इधर ब्रेक कर सकते हो। जब इसको इधर ब्रेक कर इसको 1 नंबर दे दो, इधर का इसको 2 दे दो। बोलो ये पॉसिबल है? नहीं, हाँ, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों आइडिया से। हाँ। चलो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, ये देखो H है Cl है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? तो ई लगभग इंसान क्या करेगा? धीरे धीरे इस बांड को अपने तरफ खींचेगा। इसको मना करेंगे कि मान जाओ शांत हो जाओ, नहीं नहीं मानेंगे। फिर मनाएगा भाई हाथ जोड़े मान जाओ, फिर कहेगा नहीं मानेंगे। तो पूछो तुम्हारा क्या इच्छा है? तो बोलेगा मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको। फिर कहेगा भाई मान जाओ, उसका कहाँ ऐसा करो, उसका बहुत छोटा इंसान, बहुत छोटा क्राइटेरिया, सबसे छोटा यही होता है, बहुत कमजोर इंसान, बहुत कहेगा नहीं बर्बाद करना तो बर्बाद इसको करना है। पूछेंगे कैसे करो बर्बाद? कहेगा इसका जो हाथ पांव उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। देखो जो इसका इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? इसको ऐसे देखो क्या करेगा, क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब बेचारा रोने लगेगा। थोड़ा थोड़ा आया तो यहाँ पे 2 स्पीशीज बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल है कि नेक्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। सॉरी नेक्रोफाइल। तो देखो अब यहाँ भी इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस तरह से थोड़ा इसको, तो ये वाला स्पीशीज कैसा है? ये कार्बन कैसा है? मतलब न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव है। ये हो गया, इसका अपडेट कंप्लीट हो गया। ई वाले का पॉजिटिव हो गया तो इनकम्प्लीट हो गया। तो इसका मतलब कि अब देखो, अब अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले यहां जाएगा, थोड़ा थोड़ा है, ई बनेगा। इसके बाद ई वाला जो इंसान है, बोलो भाई, ई जब यहां अटैक करेगा ऐसे बनेगा, ठीक। ये जो तुम यहाँ अटैक कराओगे, ये कैसा चार्ज है? ये कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ई समझदार इंसान थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आएगा। ई जुड़ा ऐसे, ये बचा कौन है? जुड़ा, इसी को बोलते हैं। ये देखो पहले अटैक कौन किया? इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, या पैसे बोलो अटैक पहले कौन किया? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा? ये तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ाने लायक। देखो ये C डबल बॉन्ड C, अब इसका 2 चीज है। जब हम अब चलो बनाते, तुम समझाते हैं, और ऐसे निगेटिव है, ठीक है भैया। अब दोनों जगह एक बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दो।
एक बार हम इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं और एक बार, तो अगर मान लो ये H प्लस है तो ये लगभग यहीं अटैक कर लेगा, ऐसे बनेगा भैया। ये कार्बोकैटायन है, इस CH3 होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचान पाते हो थोड़ा थोड़ा? चलो, ई निगेटिव वाला पार्ट यहां अटैक करेगा, निगेटिव बना। अब बताओ कार्बन कौन चार्ज अच्छे से रखता है? इस इंटरमीडिएट को जैसे इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, यहाँ पे इसको माइनस को, एक क्लोरीन भी तो इसमें है, देखो एक तो इस पे खुद ही निगेटिव चार्ज है और एक इस पे ज्यादा खींचेगा ना, डेंसिटी कम करेगा। अब देखो कि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये स्टेबल है तो किसका अपडेट कंप्लीट हो गया, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव अच्छे से रख लेगा, बट ये अच्छे से रखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी अगर हम एडिशन रिएक्शंस कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। ये अब देखो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो 90% केस में, 90% केस का मतलब एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में 90% केसेस में किस तरह का एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मींस पहले कौन अटैक करेगा, उसके बाद कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लिख सकता हूं, 2-4 क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है जो कार्बोकैटायंस बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बोला गया? जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या समझ लिया? चलो, तो देखो ये जो आपका था वो सिमेट्रिकल एल्कीन था, मतलब आप कहीं H+ अटैक करा सकते हो, कहीं Cl- अटैक करा सकते हो, ठीक है भाई। तो सिमेट्रिकल वाले में कोई रूल नहीं होता है। अब हमारे पास एग्जांपल दूसरा है अनसिमेट्रिकल का। ठीक है,